Hello guys. So in yesterday's class we last class we studied what? हमने क्या देखा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स देखे. पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू इनकम एंड एक्सपेंसेस. करेक्ट. Then we studied what? Real account. Real account will include what? All the assets. Then we studied what? Nominal account. That includes what? All the expenses and losses, profits and gains and incomes, right? So this is what we studied. Then we studied the rules of the same. मैंने जैसे बोला था आपको golden rules of the same जो हमने पढ़े कल, वो क्या थे गोल्डन रूल्स? भाई पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. करेक्ट. Then we studied what? There are two types of transaction: cash transaction, credit transaction. If the name of a person is given and nothing is specified other than that, then it will be a credit transaction. If nothing is given and nothing is specified, then cash transaction will be there. And if any specification is mentioned, whether it is on cash or on credit, then it will be treated accordingly, right? So we studied all these things कि भाई accordingly हमें manage करना है, right? We studied various examples as well. Now in today's class what we are going to do is we are going to understand the ड्यूअल इफेक्ट्स जो हमने यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस, राइट. दो इफेक्ट्स हमने देखी थी कि भाई कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, और वो रूल्स के हिसाब से होता जाता है, पर हमें धीरे धीरे करके आइडिया आएगा कि हो कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, राइट. सो आई एम गोइंग टू मेक यू डू सम वर्कशीट जो हमें अच्छे से समझनी है, अच्छे से समझते हुए करनी है, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्कशीट. सबसे पहला है sold goods of rupees 1000. goods are going out. Sold goods of rupees 1000. See, for your better understanding I would like to say कि भाई goods यहाँ पे ही मैं लिख रही हूँ, goods से रिलेट होते हुए कुछ ट्रांजेक्शन्स आए. goods, stock and real, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था. In CBSE specific students, they treat this purchase return, sales and sales return, this four things, they treat it as what? Nominal account. Why so? Because expense and income के तौर पे कि भाई परचेज किया तो पैसे हमें पे करना पड़ेगा, सो इट इज़ अवर एक्सपेंस, तो डेबिट करो. एंड सेल करा तो हमें इनकम होगी तो क्रेडिट करो. ऑन दैट बेसिस दे आर डूइंग इट. बट इट इज़ ऑल गुड, चलेगा, कुछ भी कोई इश्यू नहीं है उसमें. अल्टीमेटली डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट नहीं होना चाहिए. दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. नाउ वी आर बिगिनिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग. धीरे धीरे करके हम सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है. और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं हर एक टाइम आपको रूल भी बताती जाऊंगी, सो इट विल बी इवन मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रूल्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट. So let's start doing the sum. चलो शुरू करें. Sold goods of rupees 1000. Is there any name mentioned? No. Is there any specification given? No. That means it is a cash transaction. Yes. So two things are involved: cash and goods. Correct. Cash real, goods also real. Cash is coming in, so क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे. डेबिट what comes in. and goods are going out, तो goods को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट what goes out. cash is coming in and goods are going out. easy. चलो then send an invitation to a friend for dinner. इन्विटेशन सेंड किया है फ्रेंड को डिनर के लिए. इन्विटेशन इज गोइंग आउट एंड डिनर इज कमिंग इन, ऐसा? फ्रेंड इज कमिंग इन, ऐसा नहीं. दिस इज प्योरली अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. वाई सो? यहाँ पे कोई एज सच कोई भी चीज़ जा नहीं रही है, आ नहीं रही है. इट इज़ टोटली अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन ये है ही नहीं. चलो देन परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000. अगेन कुछ मेंशन करा है नाम? नहीं. कुछ स्पेसिफिक है? नहीं.
तो हमें क्या अज्यूम करना है, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. सो टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, गुड्स एंड कैश. अगेन बोथ आर रियल. Goods are coming in, debit what comes in, cash is going out, credit what goes out. Easy. What I would suggest to you is कि मैं यहाँ पे जैसे डेबिट और क्रेडिट लिख रही हूँ, because I am going to solve all your sheets. मैं बहुत सारी ऐसी वर्कशीट्स देने वाली हूँ and I am going to solve this in videos. But what I would like you to do is कि मैं यहाँ पे जैसे लिख रही हूँ ना डेबिट, then you please write it like this, debit what comes in, credit what goes out. You write it like this. आप पूरा लिखो. मैं बोल रही हूँ and I am writing debit and credit. You write the whole line just to remember, to understand the concept, to understand the rules. और वो rules फिर इतने बैठ जाए दिमाग में कि फिर तो हमें एकदम सही तरीके से आना चाहिए, राइट. चलो then purchase stationery of rupees 500. Again, is there any name mentioned? No. Is there any specification given? No. Then cash and stationery are involved. अब मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, स्टेशनरी है. स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, करेक्ट. स्टेशनरी स्टॉक वर्ड नहीं है. क्या वर्ड है, स्टेशनरी है. मीनिंग देयर बाय इट इज एन एक्सपेंस. और एक्सपेंस होगा तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, नॉमिनल का. एंड कैश अगेन इज रियल. यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो ये डेबिट होगा. एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट होगा. Is it completely all right? Chalo then. Paid for consultancy rupees 200. Again, consultancy is an expense and we are paying cash as nothing is mentioned specifically. So I would like to write it this way. Consultancy charges and cash. Consultancy charges once again will be nominal. Debit all the expenses. And cash again it will be real. Credit what goes out. समझना हाँ अच्छे से. मुझे ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं, सही तरीके से करने हैं. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम दोनों एस्पेक्ट में रियल आए या दोनों एस्पेक्ट में नॉमिनल आए, दोनों में पर्सनल आए. इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स, राइट. Then decided to increase the salary of accountant by rupees 2000. सैलरी दी ना तो 2000 गए एंड सैलरी, राइट. ऐसा सोचा दिमाग में, then you are wrong. Why so? Because the thing is decided. डिसाइडेड किया है, अभी तो डिसाइड किया है कि इस अकाउंटेंट की सैलरी इंक्रीज करेंगे 2000 से. अभी कुछ हुआ नहीं है, करेक्ट. सो अगेन इट विल बी व्हाट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इज इट कंप्लीटली फाइन? देन परचेज मारुति कार फॉर रुपीज 30,000. परचेज किया है गाड़ी, करेक्ट. और कुछ नाम दिया है क्या, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है क्या? द आंसर इज नो. सो इट इज अगेन अ कैश ट्रांजेक्शन. सो हियर आई विल बी राइटिंग two things. One is Maruti car is involved and then cash is involved. Can I write both are the real accounts? Debit what comes in, credit what goes out. Is it fine? Chalo then. Received an order from Vinay to supply pizza of rupees 250. Received an order from Vinay to supply pizza of rupees 250. हमने कुछ लिया नहीं, हमें कुछ मिला नहीं, ऑर्डर आया है. अगेन इट विल बी व्हाट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. समझना फ्रेंड्स, सही से समझ में आना चाहिए. डिसाइडेड है, ऑर्डर रिसीव हुआ है, कुछ सैंक्शन लेटर मिला है, ऐसे सारे वर्ड्स हो तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऐसा हो ही नहीं रहा है, राइट. चलो देन. पेड फॉर पंचर ऑफ बाइक. बाइक का पंचर सही करवाया. सम ऑफ यू मे थिंक मैम ये तो पर्सनल एक्सपेंस नहीं हो गया. माई आंसर विल बी नो. वाई सो? बिकॉज वी कैन यूज बाइक इन बिजनेस.
ऐसा तो है नहीं ना, यूज़ करते हैं ना हम, बाइक भी तो बिजनेस में यूज़ होता है, राइट। सो इन दैट केस वी कैन नॉट अज्यूम कि हमने पर्सनल एक्सपेंस करा है बिजनेस में से, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अज्यूम कि जो भी एक्सपेंस दिया हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हमारे साथ ये ट्रांजेक्शन है, फील करो ट्रांजेक्शन्स को कि हम बिजनेस है और हमारे साथ ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो कैसे कैसे करेंगे, राइट। चलो देन, पेड फॉर पंचर ऑफ बाइक ₹40, पैसे दिए, पंचर करवाया बाइक का, तो व्हाट विल आई राइट, सर्विस आई, ऐसा नहीं, पंचर एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ ना ये, इन कैश इज गोइंग आउट, नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश रियल, credit what goes out, is it completely fine। चलो आगे बढ़े। sold old sofa set of ₹3000, ओल्ड सोफा सेट बेच दिया। सोफ़ा क्या घर पे ही सिर्फ होता है, ऑफिस में नहीं होता, होता है, राइट। सो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस, राइट। सो हियर ऑल्सो क्या गया, क्या आया, कैश इज कमिंग इन, sofa set is going out, and I can write both are real accounts। Debit what comes in, credit what goes out। सी, जब मैं ऐसे, आप तो वीडियोस देख रहे हो, वेन एवर आई एम स्पीकिंग सच रूल्स लाउडली, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू स्पीक इट विथ मी लाउडली, लाउड एंड क्लियर। योर रूल्स हैज़ टू बी सो क्लियर, क्योंकि मैं बताऊँ तो अकाउंट्स नाम का पूरा सब्जेक्ट ये 3 पिलर्स पे खड़ा है। दिस आर द पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अगर ये पिलर्स में से एक भी पिलर इधर का उधर हो गया ना, तो एंगल बिगड़ जाएगा, अकाउंट्स बिगड़ जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर इट केयरफुली। और लॉजिक हमें सबका पता है, धीरे धीरे करके अब तो समझ में भी आ रहा है। 10 ट्रांजेक्शन्स वी डिड, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग इट ग्रेजुअली, राइट। बैंक सैंक्शनड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹2 लाख, बैंक ने ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करा। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करा मतलब क्या, बैंक इज नाउ रेडी टू गिव मी एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दैट्स ऑल। अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, ना मुझे बैंक ने कुछ दिया, ना मैंने बैंक से कुछ लिया, नथिंग एट ऑल। सिर्फ बैंक ने क्या बोला, ओके वी आर रेडी टू गिव यू ओवरड्राफ्ट, दैट्स ऑल। सैंक्शनड करना मानी पास करना कि ओके फाइन, विल बी गिविंग यू बैंक ओवरड्राफ्ट। सो हियर ऑल्सो non-economic transaction, fine। Then purchased a BlackBerry mobile phone of ₹10,000। क्या कोई नाम दिया है, द आंसर इज नो। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या कौन सी 2 चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है, कैन राइट मोबाइल फोन, एंड अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक नेम इज मेंशन, देन आई कैन राइट कैश। Mobile phone is also real, cash is also real, debit what comes in, credit what goes out। Is it completely all right? Is it completely fine? You need to be careful, right? चलो आगे बढ़े। Then paid for consultancy, just a minute, to architect for making a new office premise। समझना अब अच्छे से, this is a new concept over here। whenever some office premise, or I can say some asset, मैं asset की बात करूँ, समझना सही से, और इसको मैं रब्त कर देने वाली, उधर रखने नहीं वाली। तो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट विद मी, एक्सप्लेन कर लूँ उसके बाद। whenever we are buying or making or constructing एनी असेट, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, कुछ भी हम जब बाय कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस टाइम पे असेट के रिलेटेड जो भी वॉट एवर रिलेटेड एक्सपेंसेस आर देयर, मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने 5 लाख का मशीन बाय करा और ये मशीन को इंस्टॉल करवाने का एक्सपेंस मेरा बना 50,000 का, तो in such cases my asset will cost me ₹5,50,000, yes or no?
मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे ये वाले मशीन की वैल्यू 5,50,000 लिखनी है एंड नॉट 5 लाख। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। ऐसे खर्चे जो हम असेट को बिल्ट करते टाइम, बनाते टाइम, बाय करते टाइम, असेट से रिलेटेड इंस्टॉलेशन वगैरह करवाएं तो उसको हम हमेशा असेट की कॉस्ट में गिनेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे व्हाट इज देयर इन्वॉल्व? ऑफिस प्रीमाइस, and as no name is given I can still write cash, and office premise is again real, and here also cash is also real. आर्किटेक्ट की सर्विस देने से बन क्या रहा है? बिल्डिंग बन रहा है। सो ऑफिस प्रीमाइस माई असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इजी समझ में आया? दिस वॉज अ गुड कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको जर्नल एंट्रीज में बहुत काम में आने वाला है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, राइट? चलो देन, गुड्स ऑफ 100 were received as free samples which were distributed as free samples to customers. 100 रुपये के गुड्स मिले, 100 रुपये के गुड्स हमने फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फ्री में मिले, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ना कुछ पैसे दिए ना कुछ पैसे लिए, फ्री में गुड्स आए, फ्री में दे दिए। देन अगेन इट विल बी व्हाट? non-economic transaction. Is it clear? Then sold music player of 3,000. क्या क्या involved है? Cash is involved as no name is given, and music player is involved. Can I say both are real? Debit what comes in, credit what goes out. Correct. Fine. Easy. चलो आगे बढ़े। परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश ऑफ ₹3,000। गुड्स बाय करें कैश। अब क्या बोला यहाँ पे? क्लियरली दिया हुआ है पेइंग कैश। नहीं भी देते तो हमें पता था, राइट? सो अगेन गुड्स आर इन्वॉल्व्ड, कैश इज इन्वॉल्व्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इजी। परचेज अ मूवी टिकट ऑफ ₹120 फॉर मूवी हाउसफुल। मैम ये थोड़ी बिजनेस में होगा, ये तो पर्सनल खर्चा नहीं हो गया क्या? बिजनेस में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं होता? हु सेड दैट नहीं होता? जब तक क्लियरली ना दिया हो इट इज अज्यूम्ड टू बी अ बिजनेस का ट्रांजेक्शन ओनली। सो हियर ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज मूवी आया पैसे गए, ऐसा नहीं। वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। एक हो गया क्या मेरा? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंड कैश इज गोइंग आउट। Entertainment expense will be nominal. Debit all the expenses and losses. Cash will be real. Credit what goes out. Understood? चलो then. Sold furniture of ₹1,500. फर्नीचर गया, कुछ बोला नहीं है तो क्या समझने का? इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। So कैश रियल, फर्नीचर रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट फाइन? चलो फिर पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ होंडा एक्टिवा। क्या करा? सर्विस करवाई। होंडा एक्टिवा तो है आपके पास ही, ऐसे सर्विस करवाई है, राइट? और नो नेम इज मेंशन, सो अगेन इट विल बी अ कैश ट्रांजेक्शन। आई विल बी राइटिंग सर्विस चार्जेस एंड कैश। दिस इज अगेन नॉमिनल, दिस इज अगेन रियल। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट फाइन? चलो आगे बढ़े। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फॉर कैश। क्लियरली बोला गया है फॉर, कैश नहीं बोलते तो भी हमें आता था। सो गुड्स एंड कैश बोथ आर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव्ड ब्रोकरेज ऑफ ₹200। ना व्हाट इज ब्रोकरेज? ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज इज, आप लोगों ने सबने दलाली वर्ड सुना हुआ है।
ब्रोकरेज मतलब वो दलाली। दलाली कब मिलती है? हम यहाँ किसी को कोई ज़मीन या कोई मकान या कोई बिल्डिंग कुछ भी बाय करवाने के लिए एज एन एजेंट काम करे, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? अ ब्रोकरेज, अ दलाली काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो ये मुझे मिला है, करेक्ट। आई गॉट दिस ब्रोकरेज ऑफ ₹200, मेरे को पैसे मिले हैं, राइट? एज सच नथिंग एक्स्ट्रा गिवन, सिर्फ इतना बोला गया है, रिसीव्ड ब्रोकरेज ऑफ 200। कैन आई से ब्रोकरेज मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस या इनकम? क्या हुआ? इनकम, करेक्ट। एंड मुझे पैसे मिले। सो अगेन देर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व, वन इज कैश एंड अनदर वन इज ब्रोकरेज। कैश इज कमिंग इन रियल and brokerage is my income, so nominal. Debit what comes in, credit all the incomes and profits and gains. Is it completely fine? समझ में आ रहा है? सही चल रहा है? चलो आगे बढ़े। Received a change of 1000 in exchange of 1000 currency note. 1000 आए 1000 गए, ऐसा? नोट आई और छुट्टे गए, ऐसा? नो, इट इज वॉट? वंस अगेन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अंडरस्टूड? चलो फिर सोल्ड बुक्स ऑफ ₹5000, बुक्स बेच दी हमने। कुछ बोला गया किसको बेची, नाम दिया है नहीं, इट मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो अगेन कैश एंड बुक्स, real, again books are also my asset, so real. Debit what comes in, credit what goes out. Paid salary of 4000, हमने सैलरी पे करी किसी को, तो क्या इन्वॉल्व है? वन इज सैलरी एंड वन इज कैश, करेक्ट। Salary is what? My nominal account. It is an expense that I have paid, and cash is my real account. Debit all the expenses and losses, credit what goes out. Understood? Is it fine? चलो फिर received commission of ₹500, commission receive हुआ, पैसे मिले, करेक्ट। क्या आएगा? कैश एंड कमीशन। कैश इज what? Real account. Commission is what? Nominal account. Debit what comes in, credit all the incomes and gains and profits. Is it completely all right? चलो then sold goods to Kajol for ₹1000। एक मिनट मैम रुको, यहाँ कुछ अलग दिखा। हाँ बराबर है, सही दिखा आपको। sold goods to Kajol for ₹1000. The name is given. Sold goods to Kajol for ₹1000. The name is given. Correct. So यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व है, जस्ट अ मिनट। काजोल एंड गुड्स, करेक्ट। काजोल नेम ऑफ अ पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट। गुड्स रियल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, सो यहाँ पे काजोल डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स क्रेडिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? कंप्लीटली ऑल राइट। चलो आगे बढ़े। Bought goods from Arjun ₹30,000. Again the name is given. अर्जुन का नाम दिया हुआ है। So again what? Bought goods of ₹30,000 from Arjun. Goods are involved and Arjun is involved. Goods are real account. Arjun is definitely personal account. Debit what comes in, क्रेडिट द गिवर। समझ आ रहा है? सही तरीके से चल रहे हैं। चलो देन सोल्ड गुड्स ऑफ 2000 टू अमन एंड रिसीव्ड कैश। एंड रिसीव्ड कैश, मैम नाम दिया हुआ है, मैम नाम दिया हुआ है इधर, तो अमन लिखेंगे ना। रिसीव्ड कैश, कैश मिल गई है मेरे को, करेक्ट। सो अगेन कैश एंड गुड्स बोथ आर रियल। Debit what comes in, credit what goes out, correct. Then paid railway freight of ₹100. Railway freight is involved. मैम रेलवे फ्रेट क्या है पहले हम समझ चुके हैं, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस, करेक्ट।
रेलवे के थ्रू जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स का तब रेलवे फ्रेट भरना पड़ता है. सो अगेन इट इज़ अ नॉमिनल थिंग. दिस इज अगेन अ रियल वन. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट व्हाट गोज आउट इजी. फिर पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2000. इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी सर्विस या electricity expense we can write, and cash is going out. Here also it will be nominal. Debit all the expenses and losses. Here it will be real. Credit what goes out. Is it completely fine? Is it clear? सब अच्छे से सही से समझ में आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है. I hope you all are getting it perfectly fine, right? We're keeping it till now. We will be covering the other transaction in the coming class. Thank you.